दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल। आप सभी को अपने चैनल की तरफ से आप लोगों को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हुए ये कामना करते हैं कि आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। दोस्तों आज मैं तीन बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, नियमावली पर और 7वें चरण नोटिफिकेशन पर और मुख्य बिंदु जो है आंदोलन पर। सबसे पहले मैं नियमावली पर चर्चा करता हूं कि जैसे कि कल हम लोग उपेंद्र कुशवाहा जी से मिले तो उन्होंने कहा, उपेंद्र कुशवाहा जी ने स्पष्ट शब्दों में कहे, हम लोग ये भी नहीं कि केवल ज्ञापन देकर चले आए, हम लोग एकदम रूबरू फेस टू फेस बैठे थे हम लोग और 5 मिनट बैठ के चर्चा हुआ और हम लोगों ने सब अपनी समस्या को रखे। उन्होंने बड़े तजुर्बाकार तरीके से उन्होंने हम लोगों के बात को सुने और उन्होंने अंतिम बात यही बोले कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस पर काम हो रहा है और चूंकि आप लोग ज्ञापन हमें सौंप दिए हैं तो हमें विशेष हमारी जिम्मेवारी मिल चुकी है। इस जिम्मेवारियों का निर्वहन करते हुए मैं डायरेक्ट जो है शिक्षा मंत्री से बात करूंगा कि आखिर अभी तक 7वां चरण नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। जब जुलाई में ही प्रस्तावित था तो अब तक तो आ जाना चाहिए था। ये बात हो गई। इसके बाद हम लोग बहुत अन्य विनय किए तो उन्होंने बात को समझे और रखे भी, तो काफी पॉजिटिव वो भी बात रखे। अब ये नियमावली पर चर्चा करते हैं कि नियमावली पर दीपक सर अपर मुख्य सचिव जी के द्वारा ये बात कहा जा चुका है, हमारे अभ्यर्थी साथी के ही द्वारा। अभ्यर्थी साथी गए थे अपर मुख्य सचिव से मिलने तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाई हम 10 दिन से नियमावली जो है शिक्षा मंत्री के टेबल पर रखा है, जिसे ही मुहर लगेगी इधर नियमावली पारित होगा, नियमावली पारित होने के बाद तुरंत ही नोटिफिकेशन जारी होगा। तो दोस्तों अब नियमावली भी सचिवालय से कंफर्म हो चुका है और वित्त विभाग में पहले ही कंफर्म हो गया था, वित्त विभाग के बाद फिर आया था यहाँ पर मंत्रालय में, तो सचिवालय के द्वारा कंफर्म हो गया है। अब जो है मंत्रालय के पास गया हुआ है, मंत्रालय के टेबल, शिक्षा मंत्री के टेबल पर है। तो शिक्षा मंत्री जी अब इस मंगलवार को तो कोई ऐसा बैठक हुआ नहीं, तो अब अगले मंगलवार तक चाहे अगले बैठक तक देखते हैं। ये नियमावली पर है। नियमावली लगभग पूर्ण रूप से बन के अब जो भी उसमें संशोधन, जो भी अनुमोदन, जो भी करना था वो हो चुका है, अब केवल मुहर लगना बाकी है। 2 बात हो गई। तीसरा बात, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, चाहे शीर्ष नेतृत्व कोई हो, चाहे सत्यम जी हो, मिक्कू जी हो, चाहे कोई भी हो, हम सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि कम से कम आप ऐसे नेतृत्व हैं जो हम सभी अभ्यर्थियों के पक्ष की बात, हम सभी अभ्यर्थियों के हित की बात आप आंदोलन के माध्यम से, धरना के माध्यम से रखते हैं। इसलिए आप लोग भी बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धारा ही प्रतिकूल न हो। तो इतने धारा प्रतिकूलता के बाद भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हार नहीं मान रहा है और वो हम आम अभ्यर्थियों की देन है, क्योंकि हम आम अभ्यर्थी हारने वाले नहीं हैं। किसी भी हालत में हम लोग हार नहीं मानेंगे। जो हार गया, जो डर गया वो हार गया, इसलिए हार नहीं मानना है दोस्तों। अब हम लोग बिल्कुल नोटिफिकेशन के करीब हैं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि आंदोलन 4 नवंबर को डेट फिक्स हो गया है, इसलिए आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके अपने ताकत को दिखाइए। यदि ताकत नहीं दिखाएंगे तो ताकते रह जाएंगे हम लोग और वे लोग ताक कर चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों अपनी ताकत को दिखाना है। 4 नवंबर को पटना में इतना संख्या बल उपस्थित करना है, इतना संख्या बल उपस्थित करना है कि 22 अगस्त से भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यही संख्या बल, यही आंदोलन आपका दशा और दिशा तय करेगा। और ये दशा दिशा तय करने के लिए सभी आम अभ्यर्थियों से हमारा गुजारिश है, निवेदन है। मैं अपने तरफ से भी, अपने पूरे 38 जिला के अभ्यर्थियों की तरफ से भी और शीर्ष नेतृत्व की तरफ से भी, यदि आप लोग हमारे लिए थोड़ा सा भी दिल में प्यार रखते हैं तो आप अवश्य आइए। मैं भी आऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं आऊंगा, मैं भी आऊंगा। पूरा मेरा जो है जिला की टीम आएगी और आप लोग भी आए। ये बात हो गई। और अगला बात, सबसे एकदम कंफर्म बात बता रहे हैं कि 7वां चरण नोटिफिकेशन आप लोगों का जल्द से जल्द आने वाला है। अब जल्द से जल्द तो सुनते सुनते हम लोग 3 साल से परेशान हैं कि जल्द आएगा, इस महीने में आएगा, उस महीने में आएगा, लेकिन नियमावली जो ही पारित होता है उसके 2-4-10 दिन के बाद तुरंत जो है आवेदन लेने की प्रक्रिया चालू होगी।
भले ही आवेदन लेने की प्रक्रिया स्टेट वालों का पहले होगा, सीटेट बीटेट वालों का बाद में होगा, लेकिन शुरू तो होना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि अब न उसका हो न मेरा हो। देखिए शुरू होना चाहिए, चाहे उसका शुरू हो चाहे हम लोगों का शुरू हो जाएगा तो समझिए कि हम लोग लाइन में आ गए। इसलिए दोस्तों मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न रखते हुए यही कहूँगा, फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ कि आप लोग मनोज सिंह ऑफिशियल को देख रहे हैं, आप लोग शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, इसलिए मैं अपने तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और दीपावली छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आपका दीपावली और छठ अच्छे तरीका से मने और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए रहें, छठ मैया आपके ऊपर कृपा बनाए रहें। धन्यवाद।